सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। सहारा इंडिया अब नए बदलाव की ओर, निवेशकों की भुगतान पर नई आदेश। सहारा रिफंड नोटिस, इसे डॉक्टर सूरज सिंह ने प्रकाशित किया है। सहारा रिफंड नोटिस, सहारा इंडिया रिफंड से जुड़ी खबरें एक बार फिर चर्चा में हैं। देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा वर्षों से सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और वे लगातार रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हाल के दिनों में सहारा रिफंड नोटिस को लेकर नए बदलाव और संभावित आदेशों की खबरें सामने आई हैं, जिससे निवेशकों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। ये लेख सहारा इंडिया रिफंड से जुड़े हर अहम पहलू को आसान और स्पष्ट हिंदी में समझाने के लिए लिखा गया है। सहारा इंडिया कभी भारत की सबसे बड़ी चिट फंड और निवेश कंपनियों में गिनी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इसमें छोटी छोटी रकम जमा की थी। लेकिन समय के साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति बिगड़ती चली गई और अंततः निवेशकों का पैसा फंस गया। अब न्यायालय और सरकारी प्रयासों के कारण एक नई प्रक्रिया की चर्चा हो रही है। सहारा इंडिया में पैसा फंसने की पूरी पृष्ठभूमि। सहारा इंडिया की योजनाएं खास तौर पर आम लोगों के लिए बनाई गई थी, जिनमें मासिक या वार्षिक किस्तों के जरिए निवेश किया जाता था। लाखों लोगों ने बच्चों की पढ़ाई, इलाज और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इसमें निवेश किया। शुरुआत में कंपनी ने समय पर भुगतान किया, जिससे लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ। यही भरोसा आगे चलकर निवेश की बड़ी वजह बना। लेकिन जब बाजार की परिस्थितियां बदली और कंपनी पर नियामकीय शिकंजा कसा गया, तब सहारा इंडिया की वित्तीय हालत कमजोर होने लगी। कई परियोजनाएं अधूरी रह गईं और धीरे धीरे निवेशकों को भुगतान मिलना बंद हो गया। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और सहारा इंडिया को दिवालिया घोषित किया गया। इसके बावजूद निवेशकों की लड़ाई आज भी जारी है। सहारा रिफंड पोर्टल और भुगतान प्रक्रिया की सच्चाई। निवेशकों को राहत देने के लिए सरकार और संबंधित विभागों द्वारा सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने का मौका मिला। शुरुआती चरण में 10,000 रुपए तक के भुगतान की घोषणा की गई, जिससे कई लोगों को लगा कि अब पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ निवेशकों को ये राशि मिली भी। हालांकि बड़ी संख्या में निवेशकों के आवेदन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट हो गए। सही दस्तावेज, मैचिंग रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी कारणों से कई लोगों को भुगतान नहीं मिला। बाद में 50,000 रुपए तक के क्लेम के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया, लेकिन इस चरण में अब तक किसी ठोस भुगतान की पुष्टि नहीं हो पाई है। न्यायालय का रुख और अदानी ग्रुप से जुड़ी खबरें। सहारा रिफंड को लेकर अब सबसे अहम भूमिका न्यायालय की हो गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार निवेशकों का भुगतान होना अनिवार्य है, चाहे इसके लिए कंपनी की संपत्तियों को ही क्यों न बेचना पड़े। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया की देश भर में करीब 83 बड़ी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, जिनकी नीलामी की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी चर्चा है कि इन संपत्तियों को अदानी ग्रुप जैसे बड़े औद्योगिक समूह को बेचा जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो नीलामी से मिलने वाली राशि का उपयोग निवेशकों को भुगतान करने में किया जा सकता है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन निवेशकों की नजरें इसी संभावित समाधान पर टिकी हुई हैं। सहारा इंडिया मालिक की मृत्यु के बाद की स्थिति। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय के निधन के बाद कंपनी की स्थिति और जटिल हो गई। उनके जाने के बाद प्रबंधन और कानूनी मामलों में स्पष्टता की कमी देखी गई। इससे निवेशकों को ये चिंता सताने लगी कि कहीं उनका पैसा हमेशा के लिए न डूब जाए। हालांकि न्यायालय ने साफ किया है कि निवेशकों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। कंपनी भले ही आर्थिक रूप से कमजोर हो चुकी हो, लेकिन उसकी अचल संपत्तियां और अन्य संसाधन अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं संसाधनों के आधार पर भुगतान की योजना बनाई जा रही है। कोर्ट की निगरानी में होने वाली किसी भी नीलामी या समझौते से निवेशकों को राहत मिलने की संभावना बनी हुई है। निवेशकों के लिए जरूरी सावधानियां और आगे की रणनीति। जो निवेशक सहारा रिफंड का इंतजार कर रहे हैं,
उनके लिए जरूरी है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। फर्जी कॉल, मैसेज और वेबसाइट के जरिए कई लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसी भी रिफंड के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता, इसलिए ऐसे दावों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। निवेशकों को अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे बॉन्ड, रसीद, पहचान पत्र और बैंक विवरण अपडेट करके रखने चाहिए। जैसे ही कोई नई आधिकारिक सूचना या पोर्टल अपडेट आए, सही जानकारी के साथ आवेदन करना चाहिए। धैर्य और सतर्कता ही इस पूरे मामले में सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। सहारा रिफंड से जुड़ी ताज़ा उम्मीदें और संभावनाएं। भले ही अभी तक कोई अंतिम घोषणा सामने नहीं आई हो, लेकिन लगातार हो रही कानूनी कार्यवाही से यह साफ है कि मामला पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। सरकार और न्यायालय दोनों ही निवेशकों के हित में समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संपत्तियों की नीलामी या किसी बड़े समझौते से भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आने वाले समय में सहारा रिफंड नोटिस से जुड़ी नई अपडेट निवेशकों के लिए निर्णायक साबित हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग अफवाहों से दूर रहें और आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें। सही समय पर सही कदम उठाने से ही फंसे हुए पैसे की वापसी संभव हो पाएगी।